नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ललित में। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था, जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 6 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना था? तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 20 वर्ष का था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में किसने विद्रोह किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में हाजियों ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दैवी अधिकार नामक सिद्धांत चलाया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश के समय किस धर्म का प्रचार हुआ था? तो खिलजी वंश के समय इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ था। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले किसे राजधानी बनाया गया था? तो खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले किलोखरी को राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? तो खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि गुजरात में नुसरत खां ने मलिक काफूर को कितने दीनार में खरीदा था? तो गुजरात में नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक बना था। आखिरी प्रश्न है कि खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी में से 1320 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों, ये खिलजी वंश से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।